ओम श्री विष्णुवे नमो। माया के कारण जीव के हृदय में घोर अंधकार भरा रहता है, अतः जीव माया बंधन की गांठ सुलझाने में लगा रहता है, जिसके लिए लंबी साधना करनी पड़ती है। भक्ति मार्ग पर चलने से काम, क्रोध, लोभ, मोह के कीट पतंग जलकर भस्म हो जाते हैं। इसी ज्ञान दीप के प्रकाश में जब जीव के ये अनुभूति होती है, ध्यान, नियम, सेवा, भजन और सत्संग करते हुए उन्नति के रास्ते पे चलता है, ऐसा इंसान अपने महापुरुषों के दर्शन करके कितना पवित्र हो जाएगा। सच्चा प्रेम तो वास्तव में माता पिता, भगवान और सद्गुरु से ही मिलता है। वो लोग धनभागी हैं जो परमात्मा द्वारा दिए गए रास्ते, दिए गए समय, शक्ति, योग्यता को मानव जीवन के परम लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। वो अपनी जाति, कुल, माता पिता, खानदान को भी धन्य कर देते हैं। अपने परमात्मा के सिवाय जिंदगी में कुछ हासिल करना धोखा ही धोखा है। जिनके जीवन का कोई अच्छा लक्ष्य नहीं है, कोई अच्छे विचार नहीं है, वो तो दुनिया की तरफ देखते ही रह जाते हैं। जेकर अपने जीवन को ऊंचा बनाना है तो अपने जीवन में उस परमात्मा का अनुभव करो जो हर प्राणी का जीवन दाता है। आप अपनी दृष्टि को शुद्ध बनाएं। सामने कैसी भी स्थिति हो, आप अपने को डोल रखें। उस परमात्मा का भय अपने मन में जरूर रखें। अपने शरीर के एक एक अंग को इस दुनिया की धूल से बचा के रखें, नहीं तो आपका जीवन भी एक एक दिन करके पूरा हो जाएगा और मृत्यु के एक ही झटके में सब कुछ छूट जाएगा। वह संसारिक क्लेशों में मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने इन्हीं सब बातों को समझाया है, जिसमें प्रमुख बात यही है कि हम संसार में इसलिए आए हैं, यहाँ पर क्या करके जाना है। यदि हम अच्छे काम करके जाएंगे, उसका प्रभाव हमारी संतान पर पड़ेगा। गरुड़ पुराण हमें डराता नहीं है, बल्कि जीने की राह बताता है। आपकी आत्मा का उस परमात्मा से एक संबंध है। आप पूरे दिन में कुछ अच्छा करते हो, कुछ बुरा करते हो, वो आपके जीवन पर अच्छे काम का अच्छा और बुरे काम का बुरा प्रभाव पड़ता है। कभी पाप मत करना। कभी कोई पाप कर रहा है, उसमें शामिल मत होना। बुरा काम करते हो, वो सब जानते हैं बुरा है, पर फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो भगवान का ध्यान नहीं है। लोग दारू पीते हैं, पता है पीना पाप है। किसी महात्मा के पास जाओगे तो वो आपको कहेगा आप दारू छोड़ दो, तो बोलोगे हम अगली बार नहीं पिएंगे। ये क्यों नहीं बोलते कि हम आज से नहीं पिएंगे। हम एक बार अपनी गलती की माफ़ी मांग ली तो वो भगवान भोलेनाथ हमारे सारे पाप माफ़ कर देंगे और हमें दोबारा वो गलती नहीं करनी है। हे प्रभु, मेरे पास जो भी है
वो तुम्हारा है। पहले हमारे पास क्या था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। जैसे ही तुम भगवान का ध्यान करोगे, आपके पाप घटने लगेंगे और पुण्य बढ़ने लगेंगे। मेरे बाबा के दरबार में सारे माफ हो जाते हैं। मेरे बाबा के दरबार में भांग, धतूरे और पानी से ही माफ़ी मिल जाती है। आप में श्रद्धा और विश्वास की ज़रूरत है। आप मांग कर तो देखो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपको हर खुशी मिल जाएगी जो आपको चाहिए। मेरे भोले बाबा आपके हर संकट दूर कर देंगे। आप जो पाना चाहते हो वो सब आपको मिल जाएगा। बाबा कहते हैं, हमें तो आपका प्यार चाहिए। जेकर आपको कोई दुख आता है, कोई संकट आता है, तो आप समझ लो आपने कोई गलती की है। जब भी कोई शुभ काम करते हो तो आपको ही उसका अंजाम भोगना होगा। जो आपको कोई दुख आते हैं, उसके पीछे तुम्हारा ही कोई ऐसा कर्म है। जो भी बुरे कर्म करता है वो दुखों का कारण बन जाता है। जो अच्छे कर्म करता है उनके घर में खुशियां भर देते हैं।